करदमपुरी वार्ड के अंदर, और हमारे साथ हैं मुकेश बंसल जी, और जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके विचार। सर नमस्कार, दैनिक समाचार आपका स्वागत करता है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत। नामांकन हुआ है तो पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं, शीर्ष नेतृत्व का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का और सभी बड़ी टीम का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर करके मुझे टिकट दिया, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, मैं सीट 100% जीत कर दूंगा। सर अपने क्षेत्र के मेन उद्देश्य मुद्दे क्या हैं, किसको प्राथमिकता देने वाले हैं? मैं सब क्षेत्र में हमारे यहाँ जो पार्क है, एक ही पार्क है जो बड़ा, उसकी भी रख रखाव नहीं कर पाया पिछली बार आम आदमी पार्टी का पार्षद, बल्कि उसकी सोच दूसरी थी। मुझको वहाँ से वोट नहीं मिली जी, मैं तो अपने क्षेत्र में काम करूँगा। भाई क्षेत्र तुम्हारा ये भी तो है, वोट किस जी, जब नेताजी को वोट मिल जाती है, वो जीत जाते हैं, तो वो माननीय बन जाते हैं। ये नहीं पता जिन जनता ने तुम्हारे को जिताया है वो उतार भी सकता है। तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा, जो यहाँ पर अपनी सफाई है, व्यवस्था है, कहीं सड़क गलियों का निर्माण है, मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा खराब कर दी है 5 साल में, बिल्कुल ही उसने कुछ सुना नहीं है। उधर तो दिल्ली ने केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, प्रचार स्टार, केवल प्रचार ही करना और कुछ नहीं करना है। पोल्यूशन की बात करते थे, अब कूड़े की बात उठा दी है। 8 साल से कहाँ सर थे? केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने दावा है 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, और उन्होंने 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, जो मेन मुद्दा उनके पास है वो ये है, इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कूड़े का पहाड़ तो नीचा करा है। आपको अगर जाओगे पता लगेगा कितनी मशीनें लगी हुई हैं। कूड़े पहाड़ को नीचा करा है, ना कि ऊंचा किया है। अब जिसको केवल राजनीति ही करनी, केवल प्रचार ही करने, तो बात अलग है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि कूड़े की व्यवस्था ढलाव खत्म कर दिए हैं, यही एमसीडी वो है। अनस्टेबल हो रहा था, ऐसा सुनने में आया कि वहाँ के लोगों को जानहानि मानी का खतरा हो रहा था, इसलिए अनस्टेबल हो रहा था वो, कौन से वाला? जो गाजीपुर वाला था। गाजीपुर वाला तो देखो, कोई भी चीज होगी जो अधिकतम होगी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसका निस्तारण भी तो सरकार का काम है, निस्तारण कर रही है सरकार जो है। बल्कि एमसीडी में बीजेपी सरकार ने तो जो घरों के आसपास ढलाव थे वो खत्म किए हैं। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनी जिससे कि कूड़ा इकट्ठा हो, तुरंत गाड़ी आए, वो शिफ्टर ले जाए और अपना काम हो जाए। एमसीडी तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब केजरीवाल पैसे रोक देते हैं, उनका फोकस क्या था कि पैसे मत दो। हड़ताल क्यों होती थी एमसीडी में? चलो आप बता दो मेरे को। एमसीडी में हड़ताल इसलिए होती थी, उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब यदि आप ही कहीं नौकरी कर रहे हैं और कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी, तो हड़ताल करोगे, कुछ और करोगे। जब आपके बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, घर में राशन की कमी आ जाएगी, तो मजबूरी में हड़ताल। हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि पैसे नहीं थे। पैसे क्यों नहीं देते? पहला सिस्टम क्या था शीला सरकार के समय से, कि पहले केंद्र जो है स्टेट गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को देगी। इसलिए मजबूरी में 3 की 1 करनी पड़ी, और जब 3 की 1 हो गई, साथ साथ में विधेयक पास कर दिया कि केंद्र सीधा एमसीडी को पेमेंट करेगा, ना कि स्टेट के मार्फत। तो सर अब तो ये समस्या बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। अब जहाँ तक है बजट आ जाएगा तो सारी चीज़ें कमी दूर हो जाएंगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली का रूप काफ़ी बदलेगा, क्योंकि जब बजट सीधा आएगा, और जो हमारे जमुना पार में विशेषकर से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बजट बहुत कम था। सर एक 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 और मेन समस्या हमारे सामने आती है, हमने बहुत बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, सफाई की बात सब लोग करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी जो 3 3 महीने की उनकी सैलरी पेंडिंग में परेशान रहते हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। एक मतलब सैलरी बेसिस व्यक्ति 3 महीने कैसे मैनेज करेगा? तो उसके लिए क्या आगे प्लान बनाएंगे? उसका मेन फोकस तो भाई साहब यही हुआ कि 3 की 1 एमसीडी कर दी, और केंद्र सरकार डायरेक्ट एमसीडी को पेमेंट देगा। जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो आप हड़ताल क्यों करोगे? जब मिलेगी नहीं तो हड़ताल मजबूरी थी। जब पेमेंट एमसीडी को केजरीवाल सरकार ने दिया ही नहीं है, वो जानबूझकर प्लानिंग थी उसकी। तो सर आने वाले समय में आप क्या, जैसे 15 साल पहले ऑलरेडी रही है बीजेपी, और अब दोबारा से अगर मौका मिलता है आपको, तो क्या नया बदलाव देंगे? जो लोगों की उम्मीद के अनुसार होगा उससे फालतू काम करूंगा। चाहे पार्क का मुद्दा हो, चाहे नाली खड़ंजों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ का पार्षद है उसको सरेआम लोग बात कहते थे, कहने लगे ये काम तो करते करते हैं, साथ साथ में लैंटर के पैसे मांगता है। तो ऐसी स्थिति क्षेत्रीय जनता बेचारी जो है, जीवन में 1 या 2 बार मकान बनता है, और उसके समय फिर वो नोटिस आ जाता है। यदि जेई पैसे मांगेगा, जेई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। यदि काउंसलर लिप्त हो तो जेई लिप्त होता है। यदि काउंसलर आपका सही है